दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। देखो, आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें खास इसलिए होने वाला है क्योंकि ना क्या है कि यूट्यूब पे अगर आप लोग जाओगे तो देखोगे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो प्रॉपर मतलब एक तरीके से आपको किसी भी एप्लीकेशन को बनाने का आर्किटेक्चर आपको बताए। लोग इसलिए भी नहीं बताते क्योंकि अगर बताते हैं तो आप आसानी से उसको बना सकते हो। उसमें क्या कोस्टिंग लगती है क्या नहीं लगती है, तो जनरली लोग आसानी से बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बताते नहीं, लोगों को ये तक भी नहीं पता है कि जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप चाहो बनाना तो उसका प्रॉपर तरीके से क्या रिसर्च होना चाहिए, क्या R&D, क्या डॉक्यूमेंट आप लोग बनाते हो जिसके भी पे आप एक नया एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। जैसे कि अब अगर हम बात करें IPL की, तो अगर IPL सर्च करोगे आप, अगर आप लोग IPL सर्च करते हो तो क्या है कि देखो यहाँ पर IPL चल रहा है और ये अभी जो चल रहा है प्रीव्यू एक किस पे चल रहा है, गूगल पे चल रहा है। तो अभी नीचे जाओगे तो देखोगे बहुत सारे आपको वेबसाइट दिखेंगे जहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि IPL के मतलब लाइव कवरेज तो नहीं बोल सकते हो, बस ये कह सकते हो कि स्कोर, विकेट, कमेंट्री से रिलेटेड कोई डेटा और कुछ ओवर से रिलेटेड कितने ओवर कितनी और कौन से प्लेयर अभी खेल रहे हैं, कौन सी पारी चल रही, कौन सी इनिंग चल रही, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। पावर प्ले है कि नहीं, ऐसे कुछ ना कुछ अपडेट मतलब लोग देते रहते हैं। तो अगर आप भी इस टाइप का एप्लीकेशन बनाकर कुछ अर्न करना चाहते हो, अर्न कैसे होता है इस ऐसे मतलब एप्लीकेशन में, इसमें क्या होता है हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं या एडवर्टाइजमेंट मतलब किसी ब्रांड से लेते हैं, ब्रांड स्पेसिफिक से एडवर्टाइजमेंट लेकर अपने ऐप पर दिखाते हैं। तो वहाँ से लगा जैसे सेल से रिलेटेड सेल कोई करता है, कुछ और करता है, तो हम लोग को अर्निंग होता है ऐसे, या आप बोल सकते हैं एडसेंस से, गूगल एडमॉब से, किसी तरीके से आप लोग अर्निंग कर सकते हो। तो चलो, अगर हम लोगों को एक एंड्रॉयड बनाना है जो कि क्रैक्स एक क्रैक्स अगर आप लोगों को पता है ठीक है, या आप लोगों को बहुत जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रॉपर पता है, वो क्रिकबज पता है। तो जैसे क्रिकबज जैसा एप्लीकेशन बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो देखो इसके लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी उन सब चीज़ों का क्या करते हैं हम लोग एक मतलब एक जनरल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं गूगल टास्क पे। ठीक है, तो task.google.com खोल लिए हम। अभी क्या है, हम यहाँ पर आ गए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग टास्क ऐड करते हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, तो इसके लिए देखो अलग अलग बहुत सारी टेक्नोलॉजी है मार्केट में, जैसे कोटलिन का इस्तेमाल करके, कोटलिन जेटपैक कंपोज का इस्तेमाल करके, नेटिव एंड्रॉयड का इस्तेमाल करके, रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल करके, फ्लटर का इस्तेमाल करके, कोई एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्लटर, कोटलिन, ठीक है। XML का भी नॉलेज अगर है तो फिर क्या है कि नेटिव एंड्रॉयड में आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर रिएक्ट नेटिव आता है, ठीक है, तो भी आप लोग बना सकते हो। और बाकी अगर आप लोगों को एंगुलर आता है तो इसके साथ कैपेसिटर का इस्तेमाल करके भी आप लोग बना सकते हो। अगर आपको आयोनिक आता है, आयोनिक, तब भी आप लोग बना सकते हो। और अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है जिससे वेब बना सकते हैं। एंगुलर हो गया, नोड जेएस हो गया, रिएक्ट नेटिव हो गया, नेक्स्ट जेएस हो गया, व्यू जेएस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी भी मार्केट में अवेलेबल है। कोटलिन और स्प्रिंग बूट का भी इस्तेमाल करके आप लोग वेब बना सकते हो। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें कि डेटाबेस और APIs क्या क्या लगेगा, तो आप लोग SQL और NoSQL दोनों के साथ जा सकते हो, जैसी आपकी इच्छा करे। NoSQL के साथ जाना है तो फायरबेस, MongoDB, इस टाइप की टेक्नोलॉजी के साथ आप जा सकते हो। SQL के साथ जाना तो MySQL और SQL जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है, पोस्टग्रेस SQL, इन सब चीज़ों के साथ भी आप लोग जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। रही कि API की बात, तो देखो क्रिकेट से रिलेटेड अगर कोई एप्लीकेशन आप नेटिवली बनाना चाहते हैं, फुल फ्लैग एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो उसमें जो मेन चैलेंजिंग टास्क है वो API का है। क्योंकि जो भी मार्केट में API आज के समय में अवेलेबल है, वो क्या है कि सारी चीज़ें आपको प्रॉपर नहीं देती है। मतलब देती भी तो उनका प्रॉपर वर्क नहीं करता, क्योंकि वो भी कहीं से डेटा को मतलब कहीं से चुरा रहे होते हैं या किसी से ले रहे होते हैं खरीद कर, फिर उसको प्रोसेस करके आपको देते हैं। तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है, तो आपका रियल टाइम प्रॉपर हो नहीं पाता। जो बड़े प्लेयर हैं उनके पास खुद का उनका है, उनकी टीम वहीं पर बैठी होती है वेन्यू पर, तो वहीं से अपडेट करती रहती है। तो वो डिफरेंट थॉट है। ओके, फिर भी अगर हमें चाहिए API तो कहाँ से लेंगे उसके बारे में बात करते हैं।
चलो यहाँ हम लिखते हैं क्रिकेट API। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पे आ गया एक cricketAPI.com से ही आया है, क्रिक डेटा से आया है, स्पोर्ट मॉन्ग से आया है, देखो स्पोर्ट रेडर से आया है, इंटिटी स्पोर्ट से आया है, और देखो ये है स्पोर्ट डेव API -cricket.com ये भी आया। तो देखो इन सब में क्या फ़र्क है। देखो हकीकत तो ये बताएं कि हम सबको इसमें से एक्सप्लोर कर चुके हैं, इसका इन सब का इस्तेमाल करके हम एक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश भी की है, मतलब उसको बना भी लिए हैं, कोशिश ही नहीं की, बना भी लिए हैं। तो उस एप्लीकेशन का क्या नाम है आने वाले वीडियो में बताएंगे, अभी तो रिवील नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी कंपनी का एप्लीकेशन है, तो हम भी इसको रिवील नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो देखो इन सब में प्रॉब्लम ये है कि देखो अभी यहाँ पर आप कवरेज में जाओ, अब देखो कवरेज में लोग क्या क्या दे रहे हैं, कह रहा कि लाइनअप देंगे आपको जो कि रियल टाइम होगा, मैच मैट्रिक्स देंगे फुल कवरेज के साथ, बॉल मैट्रिक्स देंगे, प्लेयर मैट्रिक्स देंगे, टीम मैट्रिक्स, सीजन परफॉर्मेंस चार्ट मैट्रिक्स और ब्रॉडकास्ट लेटेंसी, ये सब करें लाइव होगा। बट हकीकत में आपको बताएं तो जब भी आप इनके इंड पॉइंट को देखते हो या फिर वास्तव में जब आप इसको परचेज करने के लिए जाते हो तो क्या होता है, वहाँ पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आपका देख कर दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो कहने की बात यह है कि ये सब कुछ प्रॉपर कवर नहीं करते हैं, लिखने के लिए सब कुछ लिख दिए हैं। जब आप ऐसे मतलब API पर जब विजिट करते हो जाते हो तो क्या होता है, इनका बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो इनका क्या होता है, प्लान क्रिएट करो, फिर वो अप्रूव करेंगे, फिर आपको देंगे, तो इन सब में भी प्रोसेस लगता है। और जो भी इंड पॉइंट इनके सारे इंड पॉइंट प्रॉपर नहीं चलते हैं, बहुत सारे इंड पॉइंट जो आपको चाहिए वो मिलता नहीं। जैसे कमेंट्री से रिलेटेड हो गया तो कमेंट्री का इंड पॉइंट आपको ना के बराबर ही मिलेगा किसी भी API के अंदर आप चले जाओ इन सब में से, और जिसमें मिलेगा तो काम भी नहीं करेगा क्योंकि कमेंट्री डेटा देना बहुत ही मुश्किल काम है आज के समय में किसी भी API के लिए। तो देखो ये सब API के बारे में हम बता दिए आप लोगों से। हाँ, इसकी प्राइजिंग की बात करते हैं, इसकी प्राइजिंग बहुत ही महंगे हैं। अगर आपको सब कुछ कवर करने, सारे लीग कवर करने, सारे मैच कवर करने हैं, तो अगर आप सिंगल लीग भी कवर करना चाहते हो तो आपको $100 देने पड़ेंगे पर मंथ। उसमें भी जो रिक्वेस्ट होगा उस पर भी लिमिटेशन होगा कि आप जो रिक्वेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं 5,000 से 10,000, 10,000 से 15, 20 इतना ही कर सकते हो। 20 तो मैक्सिमम आपको बता दें, 20 तो इसमें से कोई दे भी नहीं रहा है, $100 के अंदर आपको देगा भी नहीं मंथली का रिक्वेस्ट। कुछ कुछ है जैसे कि ये क्या है कि 15,000 देता है, पर डे का देता है रिक्वेस्ट, मंथ का नहीं, पर डे का 15,000 रिक्वेस्ट देगा आपको, 78 या $80 के आसपास मिलेगा। बट ये सब कुछ कवर नहीं करता, अगर सब कुछ कवर इसके साथ करते हो तो आपको $150 के आसपास मिलेगा 15,000 रिक्वेस्ट के साथ एक मंथ में, मतलब पर डे का। अगर ठीक है मैं जिम कर लेते इतना मिलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप इसको बनाने बैठोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इतने ट्रिगर चल रहे हैं, इतने ट्रिगर चल रहे हैं, इनके ट्रिगर हर 10 सेकंड पे काम कराने होते हैं। मतलब क्रोन जॉब आपको इस्तेमाल करना होगा, शेड्यूलर फंक्शन इस्तेमाल करने होंगे जो कि गूगल पे अवेलेबल ही नहीं है। मिनिमम मतलब एक शेड्यूलर का जो मतलब आप ये समझो कि जो टाइमिंग लगता है गूगल पे वो कितने समय का होता है आप लोगों को समझ से, तो मिनिमम 1 मिनट से नीचे का शेड्यूलर गूगल पे लगता नहीं कभी भी। तो आप समझो कि 1 मिनट का शेड्यूलर मिनिमम लगता है गूगल पे, तो आप 10 सेकंड उसको कैसे चला सकते हो। मान लो ठीक है हम डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर देते हैं फ्रंट एंड तक, वहाँ 10-10 सेकंड में चलाएंगे। तो सोचो कि अगर जो बंदा, जब आपके पास वास्तव में रियल ट्रैफिक आती है 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 करोड़ लोग एक साथ जब इसको विजिट करते हैं एप्लीकेशन को, आपको सोचो कितने आपको मतलब पैसे देने पड़ेंगे, एज्यूम भी नहीं कर सकते हो, छोड़ जाने दो। तो ऐसे ही देखते हैं और भी कौन कौन से है इसमें। तो देखो एक ये भी है, ये भी कवरेज में देख रहा है। तो इसमें एशिया के कुछ लीग्स हैं, सीरीज हैं जिनको ये कवर कर रहा है, बांग्लादेश के हैं, हांगकॉन्ग के हैं, न्यूजीलैंड के, इंडिया के IPL बहुत सारे कर रहा है। तो ये भी कुछ इस टाइप का है। बट मिला जुला कर बात फिर आकर वहीं पर रुकती है 80,000 रिक्वेस्ट पर डे, जिसके अंदर कंट्री देंगे, लीग देंगे, फिक्सर देंगे, लाइव स्कोर देंगे। तो देखो सब कुछ दे रहे हैं, आप देख पा रहे हो। कमेंट्री कहाँ नहीं है। तो देखो कोई भी मैच देखने आता है सिर्फ स्कोर देखने के नहीं आता, वो कमेंट्री भी देखना पसंद करता है, और भी चीज़ें हैं जैसे कि पॉइंट सिस्टम हो गया, और आप ये कह सकते हो कि सिंगल टाइप के कौन कौन से मैच चल रहा है, आपका क्या रैंकिंग है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब आपको अपने से बनाना होगा इन डेटा का इस्तेमाल करके, जो कि काफ़ी टफ है। ऑड्स है, लाइव कवरेज है। ऑड्स मतलब क्या भी रेट चल रहा है, अगर आपको गैम्बलिंग करनी है तो क्या रेट चल रहा है, किस बेस पे आप मतलब किसी से वो करा सकते हो, गैम्बलिंग करा सकते हो। स्टैंडिंग है, मतलब अभी क्या आपका मैच में ये कह सकते हो कि
स्टैंडिंग मीन्स आप ये कह सकते हो कि अदर जो प्लेयर मतलब जो अदर टीम खेल चुकी है उस टीम से आपकी क्या पोजीशन है करेंट सीजन या लीग में, तो वो इसके अंदर मिलता है। टीम का पता है फिक्सर्स में क्या होते हैं कि कौन से मैच अपकमिंग आ गए हैं या कौन से बीत चुके हैं, कौन से आने वाले हैं, तो ये सारे आते हैं फिक्सर्स में। लीग्स आपको पता होगा जैसे IPL हो गया, ऐसे बहुत सारे लीग्स हैं। और लाइव स्कोर आपको पता है, कंट्रीज मतलब कौन कौन से कंट्रीज के मैच आप देख सकते हो, उनकी लिस्ट इसके अंदर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम आपको बता दिए। तो आपको फिर से आपको बताते हैं कि इन सारे API में से जब आप करने बैठोगे तो बहुत सारे नहीं काम कर रहे होते हैं। ऐसे में आप कौन सा एप्लीकेशन बना पाओगे, आप खुद सोच लो। आपके पास उतना डेटा ही नहीं है कि आप क्रिकबज़ जैसा, क्रिकएक्स जैसा, या जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं जैसे ड्रीम11 जो भी अभी आज के समय में भी बहुत सारे कमेंट्री और बहुत सारे लाइव मैचेस अपने ड्रीम11 के मेन पेज पे देता है, मतलब वहाँ पर देता है जहाँ पर हम लोग वेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ भी आपको नहीं मिलता है। ऐसी कुछ फैसिलिटी इन सारे API में कहीं भी नहीं मिलती है देखने को। तो देखो स्पोर्ट मोंग का भी वही हाल है, सबका वही हाल है। अब हम एक एक का नाम लेना नहीं चाहते। और देखो सबसे पहले तो आपको बता दें, ये जो मतलब वीडियो है ये बताने का हमारा मेन पर्पज़ ये है कि मार्केट में ऐसे APIs का क्या रेट चल रहा है, और दूसरी बात कि आपको डेटाबेस क्या इस्तेमाल करना चाहिए। देखो आपको सही बताया तो डायरेक्ट अभी कभी भी आप इन API को इनके साथ कनेक्ट मत करना। उसके पीछे क्या रीज़न है कि क्योंकि कल को जब आपके पास ट्रैफिक आएगा तो आपका जो API है वो बैठ जाएगा, रिक्वेस्ट क्योंकि लिमिटेड होता है। तो आपको इन सब API का इस्तेमाल करके एक आपका अलग बैकएंड बनाना होगा और डेटा स्टोर करना होगा अपने डेटाबेस में। कैचिंग फैचिंग की सारी फंक्शनलिटी अप्लाई होंगी, जैसे रेडिस हो गया, सब भी लगाने पड़ सकते हैं। तो मतलब एक फुल फ्लैग एप्लीकेशन बनाने में जो आपके खर्चे आते हैं ना, वो $200 से $3 पर मंथ लग सकते हैं। उसके बाद भी प्रॉपर एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगा यूजिंग द API, क्रिकेट API। तो आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो छोटे मोटे एप्लीकेशन, नहीं बनाना तो कोई बात नहीं। जो मेन मतलब क्यूरी होता है लोगों को नहीं पता होता है कैसे एप्लीकेशन बनाए कैसे आते हैं, उनमें क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, क्या बैक एंड इस्तेमाल होता है, क्या फ्रंट एंड इस्तेमाल होता है, डेटा को मतलब जो होता है उसको कहीं स्टोर करके रखना चाहिए अपने को, या फिर क्या होता है कि अपनी डेटा जो हम लोग चाहते हैं उसको क्या मतलब डायरेक्ट हिट कर सकते हैं API को। इन सबसे रिलेटेड जो भी क्यूरी था वो आपको हम बता दिए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते हमारे चैनल गई टीच को। थैंक यू।